अगर आप अपने टॉडलर को बिजी और स्क्रीन से दूर रखने के लिए अक्सर एक्टिविटीज ढूंढते रहते हो, then this video is for you. I'm going to share 10 simple activities जो हम एक्चुअली अपने घर में यूज करते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज आप घर में अवेलेबल नॉर्मल चीजों से कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, बच्चा इसमें बिजी भी रहता है और बिना रियलाइज किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी डेवलप कर लेता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए देखते हैं मेरी 10 फेवरेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज एज एन अर्ली ईयर्स एजुकेटर। नंबर 1, पोमोग्रेनेट पीलिंग। अगर आपका टॉडलर सेफली सुपरवाइज किया जा रहा है तो ये एक अमेजिंग फाइन मोटर एक्टिविटी है। छोटी छोटी सीड्स निकालने से पिंसर ग्रिप, फिंगर स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन डेवलप होती है। एक्टिविटी नंबर 2, टॉय रेस्क्यू। बस किसी भी फेवरेट टॉय को एल्यूमिनियम फॉइल में लूजली रैप करना है और बच्चे का मिशन ये है कि उसे उस टॉय को रेस्क्यू करना है। इससे फिंगर स्ट्रेंथ, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही है। एक्टिविटी 3, क्लोथस्पिन चैलेंज। किसी कार्डबोर्ड पर या इस तरह किसी राइटिंग बोर्ड पर क्लोथस्पिन लगवाना बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये छोटे छोटे हाथों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये वही मसल्स है जो बाद में राइटिंग और पेंसिल ग्रिप में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉटल्स। पुरानी वाटर बॉटल्स, जार्स या टिफिन यूज कर लीजिए। इसमें बस यही करना है, ओपन, क्लोज एंड रिपीट। इससे रिस्ट रोटेशन, ग्रिप स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस बिल्ड होती है। ऑल्सो अगर आप इन सारे लिड्स को आपस में मिक्स एंड मैच कर दो तो ये भी एक अलग स्किल है कि बच्चा फिगर आउट कर रहा है कि कौन सा लिड कौन सी बॉटल या कौन से टिफिन को बिलोंग करता है। एक्टिविटी नंबर 5, टेप रेस्क्यू। फेवरेट टॉयज को मास्किंग टेप से किसी टेबल पे स्टिक कर दीजिए। मैं अक्सर ये एनिमल्स यूज करती हूँ और मेरे टॉडलर को इन एनिमल्स को रेस्क्यू करना बहुत पसंद है। ये एक्टिविटी फिंगर स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग तीनों बिल्ड करती है। इनफैक्ट ये उनकी इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को भी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हम अक्सर ये स्टोरी क्रिएट करते हैं कि हंटर्स ने सारे एनिमल्स को कैप्चर कर लिया, तो इस तरह ये एक्टिविटीज थोड़ी एक्साइटिंग भी हो जाती है। वैसे अगर आपको ये सिंपल और एक्साइटिंग एक्टिविटीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीक आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। सो एनीवे, मूविंग ऑन टू एक्टिविटी नंबर 6, वाटरिंग प्लांट्स। टॉडलर्स को जो है वो रियल वर्क करना बहुत पसंद आता है। इस एक्टिविटी में स्प्रे बॉटल को प्रेस करने से सिर्फ इनकी ग्रिप और हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एक्टिविटी नंबर 7, पॉम्पॉम्स इन अ बलून विस्क और एन एग बीटर। बस पॉम्पॉम्स को विस्क के अंदर पुश और रिमूव करना। इससे इनका फिंगर कंट्रोल, फोकस और आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। एक्टिविटी नंबर 8, पी पीलिंग। किचन टाइम को लर्निंग टाइम बना दीजिए। मेक श्योर कि ये एक्टिविटी भी बिल्कुल हमेशा सुपरवाइज्ड हो। पीस पील करने से फिंगर स्ट्रेंथ और पिंसर ग्रिप तो इंप्रूव होती ही है, बट साथ ही साथ टॉडलर्स को लगता है कि वो भी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 9, पेपर टेयरिंग। बस कोई पुराना न्यूज़पेपर या मैगजीन यूज कर लीजिए। ये एक्टिविटी हैंड स्ट्रेंथ और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। बाद में इन पेपर के पीसेस को हम कोलाज बनाने में भी यूज कर सकते हैं। And the last one is straws in a colander. This activity is one of my favorites. It really keeps them engaged for a long time and उनका hand-eye coordination, focus और concentration improve होता है. So simple but very effective. So as you can see, busy toddler के लिए expensive toys की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी घर की simple चीजें ही सबसे ज्यादा learning create करती है। अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो इसे सेव करिए, किसी और toddler parent के साथ जरूर शेयर करें और comments में मुझे बताइए कि आपका टॉडलर सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी ट्राई करने वाला है। Until then, thanks for watching and don't forget to subscribe.